जाएंगे तो ये नाम रूप से पीछे जाएंगे तो एक ही बचेगा ना। फिर अंतिम जो नाम रूप से पीछे सरकते जाएंगे छूटते जाएगा ये, तो फिर तो वो एक ही बचेगा। हैं? प्रभु एक विबभूव सर्वम। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। एक विबभूव सर्वम। सर्व का मतलब अनेक, वो एक ही, विबभूव सर्वम अनेक हो गया। तो देखिए हम यहां पर आ जाते हैं अब। प्रकृति उच्छेद संभूतम किंचित काष्ठादि भस्मवत। जैसे सुनिए, विकार्य कर्म दो प्रकार का है। प्रकृति के उच्छेद से उत्पन्न होता है, जैसे कि हम यूं कहें काष्ठानि भस्म करोति। ये काष्ठ अविद्यमान काष्ठों का जन्म नहीं हो रहा है, काष्ठ तो पहले ही विद्यमान है। काष्ठानि भस्म करोति, ये प्रकृति के उच्छेद से उत्पन्न होता है विकार्य कर्म। किंचित गुणांतरोत्पत्तिया स्वर्णादि विकारवत सुवर्णम कुंडलम करोति, ये दो प्रकार का हो गया। प्रकृति का पूर्ण नाश होकर के जो उत्पन्न होता है वो भी विकार्य कर्म होता है, जैसे कि काष्ठानि भस्म करोति, प्रकृति का उच्छेद हो गया ना, काष्ठ पूरे जल गए, भस्म बन गया। प्रकृति उच्छेद संभूतम, प्रकृति का मतलब वो लकड़ी प्रकृति है और उसका विकार जो है भस्म है। तो प्रकृति के उच्छेद से उत्पन्न हुआ काष्ठादि भस्म की समान। और किंचित गुणांतरोत्पत्त्या स्वर्णादि विकारवत, जैसे सुवर्णम कुंडलम करोति, यहाँ पर प्रकृति का उच्छेद नहीं हुआ है, सुवर्ण प्रकृति है, कुंडल विकृति है। तो सुवर्ण जो है पूरा नष्ट नहीं हुआ, सुवर्ण स्वर्ण रूप में दिखाई दे रहा है, पर उसका रूप बदल गया है। हाँ जी, उच्छेद तो समाप्ति होती है। और कुछ गुणांतर उत्पत्ति मानी दूसरे गुण की उत्पत्ति, वो पहले जो है सोना किसी ईंट के आकार में था, अब कुंडल के आकार में बदल गया, इसको भी परिणाम ही बोलते हैं। तीसरा प्राप्य है क्रियाकृत विशेषाणाम सिद्धि यत्र न गम्यते, जहाँ क्रियाकृत विशेषों की सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही। दर्शनाद अनुमानाद्वा, या तो देखने से या अनुमान करने से हमको ज्ञान होता है, उसको प्राप्य कर्म कहते हैं। परिणाम तो सभी होंगे, उनकी उसकी मूल अवस्था में कुछ भी परिवर्तन हो तो। मूल अवस्था में परिवर्तन का नाम ही परिणाम है ना। प्राप्य जैसे आदित्यम पश्यति, ये प्राप्य कर्म है। केवल हम देखने से अनुमान से हम उसको जानते हैं, उसमें आदित्य में कुछ परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, कर्म तो है पर उसमें आदित्य में परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे वहां पर स्वर्णम कुंडलम करोति, स्वर्ण में परिवर्तन हो गया, कुंडल बन गया। काष्ठानि भस्म करोति, काष्ठ भस्म में बदल गए। घटम करोति, यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, पर आदित्यम पश्यति में आदित्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम देख रहे हैं, कर्म भी बन रहा है। इसको वेदम शृणोति, कान में केवल वो, हाँ जी, क्रियाकृत विशेषता नहीं दिखाई दे रही ना। जैसे यहाँ पर हम क्रियाएं करते हैं अलग अलग, सोने को कुंडल बनाते हैं, काष्ठ का भस्म बनाते हैं, घट बनाते हैं, कट बनाते हैं, तो यहाँ क्रियाकृत विशेषता दिखाई देती हैं इन सब प्रकार के कर्मों में। हाथ से और किसी भी तरीके से उसमें परिवर्तन हम लाते हैं ना। क्रियाकृत विशेषाणाम सिद्धि यत्र न गम्यते, जहाँ क्रियाकृत विशेष की जो सिद्धि है वो नहीं दिखाई देती, केवल देखने से अनुमान से उसको हम जानते हैं। जैसे ये उसका जो अवस्था परिवर्तन होता है, सुबह के समय देखो और फिर बाद में देखो, तो उसको परिवर्तन नहीं मानेंगे। हमारे द्वारा जो देखने में क्या परिवर्तन हुआ, मैंने देखा आदित्य को, बस देखा, उसमें है या नहीं है वो बात नहीं। हमारी देखने की क्रिया में क्या है उसके ऊपर प्रभाव।
अच्छा, कल एक बात आई थी, वो मैंने कहा था कल बताएंगे। एक व्यत्यमिच्छन्ति शास्त्र कृतेषाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन, वो जो था ना कर्तृयंगाम वृत्त, कर्तृ तो कारक का उपलक्षण है। ये जो है कारक का उपलक्षण है, ये कर्तृपद। तो इसका अर्थ क्या होगा कि कर्तृव्यत्यय, कर्तृव्यत्यय माने कारक व्यत्यय, और यंग का मतलब होता है, ये प्रत्याहार है। यंग का जो यह है ना, यंग का यह ले लीजिए, और ये जो है गै तक चले गए, ये यंग का ये, और ये गै तक पहुंच गए। लिंग्याशिष्यंग का जो गै है, ये और गै, समझ गए? तो ये एक प्रकार से ये सभी जो है विकर्ण प्रत्यय ले लिए गए हैं, विकर्णों का व्यत्यय दिखाया गया है। लिंग्याशिष्यंग का तो गै, और धातो रेखा चो हलादे क्रिया समभिहारे यंग का ये ले लिया। यंग व्यत्यय, यंग का व्यत्यय का मतलब है, यंग व्यत्यय का अर्थ है परस्पर उनमें जो अदल बदल होता है उसको यंग व्यत्यय कह रहे हैं। और कर्तृ जो है कारक का उपलक्षण है, विभक्ति व्यत्यय। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कर्म की करण संज्ञा कहनी चाहिए, संप्रदान की करण संज्ञा कहनी चाहिए, ऐसे था ना एक। पशुना रुद्रम यजते, ये कारक व्यत्यय हो रहा है। पशुना रुद्रम यजते, जैसे ये तो पशुम रुद्राय ददाती है ना जी मूल, तो रुद्राय की जगह रुद्रम हो गया, और पशुम की जगह पशुना हो गया। ये है कर्तृव्यत्यय, इसको कहा है कर्तृव्यत्यय। कर्तृव्यत्यय माने कारक व्यत्यय, कर्तृ कारक का उपलक्षण है, कर्तृ जो है वो कारक का उपलक्षण है। कर्तृ बोल दिया ना, उसका उपलक्षण। ऐसे थोड़ी होता है कि वो सब कोई बोला जाता है, एक को बोल दिया जाता है, समझ लेते हैं। काकेभ्यो दधिरक्षताम हम बोलते हैं ना, कि कव्वों से दही को बचाना। आप बोलो कि का की क्यों बोला, और क्यों नहीं बोला? किसी एक को बोल दिया जाता है, दूसरे समझ लिए जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कर्तृयंगाम जो सुप्तिंग उपग्रह लिंग नाराणाम काल हल स्वर कर्तृयंगाम च, काल हल अच स्वर कर्तृयंगाम च, सुप व्यत्यय तुंग व्यत्यय सुप्तिंग उपग्रह, उपग्रह मानी आत्मनेपद परस्मैपद व्यत्यय, सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम लिंग व्यत्यय, नर मानी पुरुष व्यत्यय। कई कई जगह अथा से 10 भीर पुत्रैर वियूयात, वियूया वियूयात, जैसे मध्यम पुरुष की जगह प्रथम पुरुष हो गया, या प्रथम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष हो गया है। तो वो ऐसे जो है प्रथम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष, या मध्यम पुरुष की जगह प्रथम पुरुष हो जाए, तो इस तरह से ये पुरुष व्यत्यय कहलाता है। काल व्यत्यय मतलब भूतकाल की जगह वर्तमान काल, या वर्तमान की जगह जो छंद सी लुंग लंग लिटा होता है, एक प्रकार का काल व्यत्यय। काल हल व्यत्यय, एक हल की जगह दूसरा हल आ जाता है। स्वर व्यत्यय उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है परादिश छंदसी बहुलम सूत्र आता है ना, छठे अध्याय के दूसरे पद का अंतिम सूत्र है परादिश छंदसी बहुलम, तो वो एक प्रकार का स्वर व्यत्यय है। काल हल स्वर कर्तृयंगाम च, अच व्यत्यय स्वर व्यत्यय, और कर्तृ व्यत्यय का मतलब है विभक्ति व्यत्यय, और यंग व्यत्यय का मतलब है विकर्ण व्यत्यय। ठीक है, तो इस तरह से ये कल ये बात रह गई थी ना, कर्तृयंगाम क्या चीज है।
ये सब मैंने इस सूत्र से संबंधित जो लिखा है वो बता दिया है। तथायुक्तम चानीप्सितम, तथा का मतलब है येन प्रकारेण कर्तुरीप्सित तमम क्रियया युज्यते तेनेव चेत प्रकारेण यदनीप्सितम युक्तम भवति तस्य कर्म संज्ञा विधीयते। यहाँ पर तथा जो है पृथक पद है, समास नहीं है। ये तथा जो है अलग पद है, समास नहीं हो रहा है। तथा का मतलब होता है उस प्रकार से, तथा का मतलब उस प्रकार से। ये किस प्रकार से? जिस प्रकार से कर्ता ईप्सित क्रिया के साथ युक्त होता है, जिस प्रकार से कर्ता ईप्सित क्रिया के साथ युक्त होता है, उसी प्रकार से यदि अनीप्सित के साथ युक्त हो तो उसकी कर्म संज्ञा कर रहे हैं। तथा युक्तम च अनीप्सितम, जिस प्रकार से, काश का पढ़िए, एन प्रकारेण कर्तुर ईप्सित तमम क्रिया युज्यते, कर्ता का ईप्सित तम क्रिया के साथ योग होता है, तेनेव चेत प्रकारेण, उसी प्रकार से, तेनेव चेत प्रकारेण, उसी प्रकार से, यद अनीप्सितम, जो अनीप्सित के साथ युक्त हो तो वो कर्म संज्ञक होता है। ये अनीप्सित दो प्रकार का मिलेगा। कशकाकार अपने आप ही कह रहे हैं, ईप्सिताद अन्यत सर्वम अनीप्सितम, जो ईप्सित है उससे अन्य अनीप्सित लिया जाता है। वो दो ढंग से मिलेगा। द्वेष्यम इतरच्च, द्वेष्यम का उदाहरण है विषम भक्षयति चोरान पश्यति, और इतरत का उदाहरण है ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानि उपसर्पति, गांव को जाते हुए वृक्ष मूल को, उपसर्पति का मतलब है, हाँ, वृक्ष मूल जो हैं अनीप्सित भी नहीं है और ईप्सित भी नहीं है। तो इस तरह से ये रूप हो गया। गुरुजी तथा और युक्तम अलग अलग पद है, फिर इसमें एक साथ क्यों दिया है? ये तो अव्यय पद है, वैसे अलग से दे दिया है। अव्यय पद है, अलग है, समस्त पद नहीं है। तथा युक्तम चानीप्सितम, यहाँ पर इतरत शब्द का अर्थ है द्वेष्य का मतलब तो है, यहाँ पर जो द्वेष्य शब्द पड़ा है ना, इसका मतलब प्रतिकूलम, और इतरत का मतलब है अप्रतिकूलम। ठीक हो गया? प्रतिकूलम अप्रतिकूलम, द्वेष्य तो प्रतिकूल और इतरत्र अप्रतिकूल, अनुकूल नहीं, अप्रतिकूल ही बोलना पड़ेगा। अनुकूल तो मतलब ये होता है जैसे कि तथा युक्तम चानीप्सितम, तथा युक्तम चानीप्सितम जो है वो अनुकूल होगा। अनुकूल का मतलब है कि जिसको हम चाहते हैं। यहाँ तो अप्रतिकूल मात्र है। वो तीन स्थिति है ना, एक प्रतिकूल, एक अनुकूल, एक अप्रतिकूल। अप्रतिकूल एक बीच की स्थिति है अलग, जैसे जिसको हम चाहते भी नहीं और घृणा भी नहीं करते, उदासीन रूप से जहाँ कुछ हो जाता है ना। इतरत्र जो है अप्रतिकूल बता रहा हूँ। कोई ऐसी चीज छू दिए, हम छूना नहीं चाह रहे थे, वो द्वेष्य में आ जाएगा। हम जैसे पेड़ छूते हैं और हमारी इच्छा नहीं, वो द्वेष्य में आ जाएगा। जैसे विषम भक्षयति चोरान पश्यति, चोरों को हम देखना नहीं चाहते, और हम जैसे किसी कांटे को छू गए
तो द्वेष में आ जाएगा, द्वेष्य। उदासीन भाव से छू लिया पेड़ को तो इतरात हो जाएगी। इतरत में आ जाएगा। जैसे हम किसी कांटे को छू गए तो द्वेष्य में आ जाएगा। हमारी आंखों के सामने चोर आ गया, चोरान पश्यति, तो वो द्वेष्य में आ जाएगा। अकथितम च कारकम कर्म संजम भवति, अकथित कारक भी कर्म संजक होता है। केन अकथितम, किससे अकथित देख रहे हैं? अपादानादि विशेष कथा भी, अपादानादि विशेष संज्ञाओं के द्वारा। हाँ, मतलब परिगणन कर रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं। दुहिया चिरुधि प्रतिभिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ ब्रुविशासि गुणेन च यत्स च ते तद कीर्तितमाचरितम कविना। यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं काशिकाकार स्वयं। उपयुज्यते इति उपयोगा, कर्म कारक में घय प्रत्यय, उपपूर्वक युज धातु से घय प्रत्यय कर्म कारक में, जिसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? दूध आदि का। तस्य निमित्तम गवादि, दूध का निमित्त गो। तस्य उपयुज्यमान पया प्रवृत्ति निमित्त से गवादे कर्म संज्ञा विधीयते। वो उपयुज्यमान जो दूध आदि है ना, उसका निमित्त जो गो आदि, उसकी कर्म संज्ञा कर रहे हैं। दूध की तो कर्तुरिप्सम कर्म से हो जाएगी। जैसे गाम दोग्धि पया, देखो इधर, उपयोग तो ये है और उपयोग का निमित्त ये है। उपयोग का निमित्त उपयुज्यमान जो दूध आदि है, उसका निमित्त वो जहां से मिल रहा है वो दूध है। देवदत्तः धनिकम धनम याचते, ये तो उपयोग है ना, उपयोग किया जाता है धन का, इसका निमित्त धनिक है। उपयोग निमित्तम, उपयोग का जो निमित्त है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अपूर्व विधौ, जिसकी पहले कोई दूसरी संज्ञा नहीं की गई है। अपूर्व विधौ का मतलब है पहले जिसकी संज्ञा, जैसे अपादान संज्ञा, करण संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, ऊपर जो संज्ञाएं चली रही हैं, वे संज्ञा यदि हो गई हैं तब तो ठीक है। पहले जिसकी संज्ञा नहीं की गई है, ब्रुवि सासी गुणेन च यत् सचते। आगे एक उदाहरण दे रहे हैं, पाणिना कांस्य पात्राम गाम दोग्धि पया। पाणिना हाथ से, कांस्य पात्र्याम कांसे के पात्र में, पात्री शब्द का सप्तमी का एक वचन है ये। कांस्य पात्री शब्द का कांस्य पात्र्याम, पाणिना हाथ के द्वारा। तो यहाँ पाणिना है ना, साधक तमम करणम, कर्ण संज्ञा पहले कर चुके हैं। ये दूध का निमित्त तो ये भी है, दूध का निमित्त ये भी है, दूध का निमित्त ये भी है, सारे ही तो दूध के निमित्त बन रहे हैं यहाँ। भाई दूध का निमित्त मतलब दूध जो है उसके अंदर आएगा, दूध कहाँ रुकेगा। और पानी हाथ नहीं है तो भी नहीं, और गो है नहीं है तो भी। सब की क्यों नहीं हो रही? तो कहते हैं पहले इनकी संज्ञा कर दी है, इसकी करण संज्ञा कर दी, इसकी अधिकरण संज्ञा कर दी, इसकी संज्ञा नहीं की है। ये लिखा है आगे देखो ना, पाणिना कांस्य पात्राम गाम दोग्धि पया पाण्यादिकम अपि उपयोग निमित्तम तस्य कस्मान् न भवति। यहाँ पर हाथ और कांस्य पात्री भी तो उपयोग के निमित्त हैं, इनकी क्यों नहीं हो रही? तो कहते हैं नैतदस्ति विहिता ही तत्र कर्णादि संज्ञा, पहले कर्णादि संज्ञाएं कह दी हैं। तदर्थम आह, उसके लिए ही कहा है कारिका में, तदर्थम आह, उसी के लिए कहा है, उसी के लिए आचार्य कह रहा है। आह मन कह रहा है, क्या कह रहा है? अपूर्व विधौ, कारिका में अपूर्व विधौ जो कहा है वो उसी बात के लिए कहा है कि जिसकी पहले संज्ञा कह दी तो उसकी अकथितम च कर्म संज्ञा नहीं होगी। और अगली पंक्ति, ब्रुवि शासी गुणेन यत् सचते, ब्रु और शास धातु का जो गुण है उसके साथ जो संबंधित होता है। काशिका में ही देखिए, काशिका में जो लिखा है उसी की व्याख्या मैं पढ़ रहा हूं। ब्रुवि शास्यो गुणा,
ब्रू और सास धातु का जो गुण है, गुण का यहाँ अर्थ है साधन, प्रधान कर्म धर्मादि, उसके साथ जो संबंधित होता है उसको भी अकीर्तित कहा है। अकीर्तित मानी अकथित कहा है। तद अकीर्तितम आचरितम कविना, उसको भी अकीर्तित आचरितम मानी कहा गया है कवि के द्वारा। तद अकथितम उक्तम सूत्रकारेण, उसको भी सूत्रकार के द्वारा अकथित कहा गया है। इसको फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे उदाहरण देता हूँ, माणवकम धर्मम ब्रूते, ऐसे समझ में आएगा आपको। ब्रू धातु का जो गुण है, गुण का अर्थ देखो, गुण का मतलब साधन। ब्रू प्रधान है, यहाँ पर साध्य है, ब्रू यहाँ क्रिया है, और उस क्रिया को बनाने के लिए साधन क्या है? मानव भी साधन है, धर्म भी साधन है। ठीक है। ब्रूवी सास्योर गुणा साधनम प्रधानम कर्म धर्मादिकम, ये धर्म जो है यहाँ पर साधन है। साधन क्या है? ये प्रधान कर्म के रूप में, कर्तुरिष्टतमं कर्म जो होता है उसको प्रधान कर्म कहा जाता है व्याकरण में। कर्तुरिष्टतमं कर्म जिसकी कर्म संज्ञा होगी प्रधान कर्म। तो ब्रू धातु का जो साधन, साधन मानी प्रधान कर्म, ब्रू धातु का जो साधन, साधन मानी प्रधान कर्म, उसके साथ जो संबंधित होता है, इस धर्म के साथ कौन संबंधित हो रहा है? मानव, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो दो कर्म हो जाएंगे, एक तो धर्मम, एक मानवकम। हाँ, ये तो मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है। अकथितम जैसे जिस जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसको गौण कर्म कहेंगे। कर्तुरिष्टतम कर्म जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसको प्रधान कर्म कहेंगे, और इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होगी गौण कर्म कहलाएगा। ब्रूवी सास्यो गुणः साधनम, गुण का ही व्याख्या की है साधनम, और साधनम की ही व्याख्या की है प्रधानम कर्म, और उसी का स्वरूप बताया धर्मादिकम। इस पंक्ति को समझा रहा हूँ। ब्रूवी सास्योर गुणः, ब्रू और सास धातु का गुण, गुण की व्याख्या की साधनम कह करके, और उसकी व्याख्या की प्रधानम कर्म कह करके, और व्याख्या क्या की है? प्रधानम कर्म का स्वरूप बताया धर्मादिकम। तेन यत् संबध्यते, सचते का अर्थ है संबध्यते, उसको अकीर्तित कहा है आचार्य पाणिनि ने। उदाहरण दिए हैं, गाम दोग्धि पया में गाम, पौर्वम गाम याचते पौर्वम, गाम अवरुणुद्धि व्रजम में व्रजम, गाय को गौशाला में रोक रहा है। व्रजम का मतलब है गौशाला में, अधिकरण की कर्म संज्ञा हो रही है। पौर्वम गाम याचते, यहाँ पर पौर्वम जो है अपादान की कर्म संज्ञा हो रही है, उसकी अपादान के रूप में कहा नहीं गया है। माणवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ पर माणवक से रास्ता पूछता है, तो यहाँ अपादान संज्ञा कही नहीं गई है। और भिक्षी भी पौर्वम गाम भिक्षते, यहाँ पौर्वम की अपादान संज्ञा नहीं कही गई है। पहले जिसकी कर्मादि संज्ञा नहीं की गई है, कई जगह तो हो ही नहीं सकती, कई जगह हो भी सकती थी, कही नहीं गई है, विवक्षा नहीं है वैसे कहने की। कईयों की तो हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए उसने पूछा, रास्ता पूछा, रास्ता ना बताए तो कहाँ हो जाएगी? वो अगला बताए नहीं। जैसे दूध निकाल रहे हैं गाय की, वो ना दे तो वहाँ तो फिर ये प्रयोग ही नहीं होगा, खैर नहीं देगी तो। पर मतलब यहाँ तो हो सकती थी। पौर्वम गाम याचते, जैसे गाय मांग रहा है पौरव से, मांगने के बाद भी वो ना दे तो फिर कहाँ हो जाएगी? भाष्यकार ने 3 उदाहरण को तो ऐसे दिखा दिया कि यहाँ तो हो ही नहीं सकती थी, और बाकी में तो हो तो सकती थी। समझ गए? कुल जो 8 उदाहरण हैं ये, इन 8 में से 3 को तो भाष्यकार ने दिखाया, जिनमें से एक तो यही है मांगने वाला, कि वो मांगा और उसने नहीं दिया तो अपादान संज्ञा नहीं हो सकती थी, और पूछा और उसने नहीं बताया, माणवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ भी नहीं हो सकती थी। हैं? समझ गए बात? गाम दोग्धि पया, पौर्वम गाम याचते, और माणवकम पंथानम पृच्छति, और ये भिक्षते वाला पौर्वम गाम भिक्षते, ये तीनों चीजें 3 उदाहरणों में नहीं हो सकती थी।
आगे देखिए, वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। तो यहाँ पर पहले हो सकती थी अपादान संज्ञा। माणवकम धर्म ब्रूते, माणवक के लिए धर्म का उपदेश देता है, यहाँ संप्रदान संज्ञा हो सकती थी। माणवकम धर्मम अनुशास्ति, यहाँ भी माणवक के लिए धर्म का अनुशासन करता है, यहाँ भी हो सकती थी। हैं? तो यहाँ पर मैंने कुछ धातुएं और भी हैं। निवयो हर्तेश्चापि गत्यर्थानाम तथैव च द्विकर्मकेषु ग्रहणम द्रष्टव्यमिति निश्चय। द्विकर्मक धातुओं में और भी ये धातुएं हैं। नी धातु, वह धातु, री धातु और गत्यर्थ धातु। निवयो हर्तेश्चापि गत्यर्थानाम तथैव च द्विकर्मकेषु ग्रहणम द्रष्टव्यमिति निश्चय। इस सूत्र के विषय में एक बात पहले भी मैंने कई बार चर्चा की है, फिर लिख देता हूं। प्रधान कर्मण्याख्ये